नमस्कार। ये एक वीडियो ऐसा होगा जो कंसोलिडेटेड होगा। अभी तक जो मेजर कॉन्सेप्ट्स बताए थे उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जिनको हमें जानना ज़रूरी है और प्रतिदिन हमारे पंचांग को एनालाइज करने में जिन वीडियोस को मैं रिपीट नहीं करूँगा कॉन्सेप्ट्स को, तो ये हर एक वीडियो के एंड में ये एक वीडियो आ जाएगा ताकि जो नए सब्सक्राइबर्स भी जुड़ रहे हैं उनको समझने में आसानी हो। तो हम जब बात करते हैं सबसे पहले पंचांग की, तो हम तिथि के बारे में बात करते हैं। तिथिश्च श्री मापनोति, तिथि श्री प्रदान करती है। और तिथि जब हम देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हर तिथि पे कौन सी राशि दग्ध हो रही है ना। तो जैसे पंचमी तिथि पे मिथुन और कन्या राशि दग्ध है, तो उस दग्ध राशि की लिस्ट इसमें वीडियो में दे दिया जाएगा आपको। ये लिस्ट यहाँ पे दग्ध राशि की है। तत्पश्चात वारात आयुष्यवर्धनम, वार आयुष्यवर्धन है वो मैं बताता ही हूँ वीडियो में। वार आपको स्वामी उस दिन का लॉर्ड जो होगा। नक्षत्रात् हरते पापम, नक्षत्र में नक्षत्र हमारे पाप दर्शाते हैं जो इनएविटेबल करना है। और नक्षत्र में हम सर्वतोभद्र चक्र जो ऋषियों का बनाया हुआ है उसको हम फॉलो करते हैं। सर्वतोभद्र चक्र ये भी दिया हुआ है यहाँ पे, इसको आप देख लीजिए। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 दिशाओं के नक्षत्र होते हैं। जब किसी भी एक नक्षत्र में कोई प्लैनेट ट्रांजिट करता है तो वो प्लैनेट बाकी 3 दिशाओं के नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र को भी जागृत करता है, एक्टिवेट करता है, या तो अपोजिशन के रूप में या सपोर्ट के रूप में। यदि वो प्लैनेट फ्रेंडली है और सपोर्टिंग है इन पर्टिकुलर नेचर तो वो सपोर्ट करता है, और अगर एनिमी है तो अपोज करता है। सर्वत्र भद्र, सर्व तरफ शुभता, ये ऋषियों का बनाया हुआ एक ऐसा वरदान है हम लोगों के लिए जो ग्रहों के गोचर को समझने में और हमारी जन्म कुंडली में भी जहाँ पे ग्रह जिस नक्षत्र में बैठे हैं उनका विवेकपूर्ण निर्णय करने में, उनके फलों के बारे में, ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है जो ऋषियों ने दिया है, सर्वतोभद्र चक्र। इस चारों डायरेक्शन के नक्षत्रों के अनुसार ये भी लिंक में यहाँ पे दिया हुआ है, ये चक्र देख लीजिएगा। तत्पश्चात हम योगात रोग निवारणम, योग हैं 27 योग हैं, हर एक योग एक नक्षत्र में होता है, उसके एक स्वामी होते हैं, वो भी मैं लिस्ट में दे दे रहा हूँ यहाँ पे। करणात् कार्य सिद्धिश्च, करण होते हैं 7 करण हैं और 4 स्थिर करण हैं, उनके स्वामी कौन होते हैं वो भी मैं यहाँ दे दे रहा हूँ लिंक में। आपके पास ये रेडी रेकनर होना चाहिए जिसको कि हम रोज रोज जब मैं बात करूं तो आपके सामने आप जब पढ़ें तो हैंडी होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग वेद पे। देखिए सर्वतोभद्र चक्र में एक डायरेक्शन में जो नक्षत्र है वो बाकी 3 डायरेक्शन के नक्षत्रों को भी एक्टिवेट करता है। वेद में एक नक्षत्र, कोई भी जो नक्षत्र होता है उसमें बैठा प्लैनेट किसी एक पर्टिकुलर नक्षत्र पे, वेद मतलब ऑपोजिशन लगा, अपोज करता है। मान लीजिए सूर्य कहीं बैठे हैं और चंद्रमा दूसरे वेद नक्षत्र में है तो मदर और फादर में अपोजिशन होगा। हाउस भाव के कारकत्व और ग्रहों के नैसर्गिक कारकत्व को लेते हुए आप इसका असेसमेंट करिए। तो वेद कौन कौन से हैं इसकी लिस्ट देखिए। मैं चाहूंगा कि लिस्ट आप बनाइए जो मैं बोल रहा हूँ अभी, क्योंकि जब अब यहाँ से लिस्ट आप लिखिएगा हाथ से, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगी। लिखने का भाव होता है 12th हाउस, और 12th हाउस ही मोक्ष है, और 12th हाउस इज लिबरेशन, 12th हाउस इज बंधन, और 12th हाउस का संबंध यदि लग्न से बनता है तो कुल उद्धारक योग बनता है, यदि अच्छा योग बन जाता है तो। ऐसे जातक कुल का उद्धार करते हैं। जो लोग प्रिंट आउट लेके काम चलाते हैं उनको बहुत ज्यादा मजा नहीं आना चाहिए। जो आप अपना डायरी बनाइए, अपना नोट्स बनाइए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखिए, जहां तक पॉसिबल हो सके लिखिए हाथ से। तो अश्विनी का वेद ज्येष्ठा से, भरणी का वेद अनुराधा से, कृतिका का वेद विशाखा से, रोहिणी का वेद स्वाति से, मृगशिरा का धनिष्ठा से, आर्द्रा का श्रवण से, पुनर्वसु का वेद उत्तराषाढ़ा से, पुष्य का वेद पूर्वाषाढ़ा से, आश्लेषा का वेद मूल से। ये मैंने अपने तरीके से इसको याद करने के लिए डायरेक्शन का बनाया हुआ है, आप भी इसको अपना तरीका बना लीजिएगा। फिर आते हैं मघा का वेद रेवती से, पूर्वा फाल्गुनी का वेद
उत्तरा भाद्रपद से। उत्तरा फाल्गुनी का वेद पूर्वा भाद्रपद से। हस्त का वेद शतभिषा से। ठीक है। इसके बाद चित्रा। चित्रा का कोई वेद नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? चित्रा नक्षत्र एक्चुअली देखिएगा तो अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी से मिला के कृतिका जो है ये 14वां नक्षत्र हुआ। 1 से 27 नक्षत्र में अगर सेंटर पॉइंट देखेंगे तो हस्त के बाद चित्रा आता है। तो हमारे जोडियाक में मेष से कन्या के बाद पूरा हाफ कर लीजिएगा, अगर 1 से 12 के बीच में जोडियाक को, सीधे हाफ पॉइंट पे चित्रा आता है। 2 चरण कन्या में, 2 चरण चित्रा में। चित्रा नक्षत्र ही ब्रह्म मुहूर्त का नक्षत्र है, आप मानिए ऑलमोस्ट। चित्रा नक्षत्र में कोई भी चीज आप शुरू करेंगे तो वो बढ़ती ही चली जाएगी। वो बड़े चित्र मतलब जिस प्रकार का चित्र आप बनाना चाहते हैं। तो ये वेद का हो गया कॉन्सेप्ट, आपको सर्वतोभद्र बता दिया मैंने। हम आते हैं अब लगता पे। हर ग्रह का एक नक्षत्र किसी नक्षत्र में होता है तो वो दूसरे नक्षत्र पे लात मारता है, मतलब इट प्रोवाइड्स डिसग्रेस। लात मारना, किकिंग समझते हैं। तो सूर्य अपने जिस नक्षत्र में है वहां से 12वें नक्षत्र पे लात मारते हैं। चंद्रमा 6ठे नक्षत्र पे फॉरवर्ड मोशन में। मंगल 3रे नक्षत्र पे फॉरवर्ड मोशन में। बुध 7वें नक्षत्र पे बैकवर्ड मोशन में। गुरु 6ठे नक्षत्र पे फॉरवर्ड मोशन में। शुक्र बैकवर्ड मोशन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में 5वां नक्षत्र। शनि फॉरवर्ड डायरेक्शन में 8वां नक्षत्र। राहु बैकवर्ड डायरेक्शन में 9वां नक्षत्र। फॉर एग्जाम्पल अभी शनिदेव पूर्वा भाद्रपद में है, तो पूर्वा भाद्रपद से 8वां नक्षत्र क्या होगा? पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। मृगशिरा पे उनकी लात है, इसका मतलब लात मार रहे हैं। इसका मतलब अगर कोई प्लैनेट मृगशिरा में है, आपका लग्न, लग्नेश, राशि, राशिश, गुरु इत्यादि, उसको शनिदेव की तरफ से ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा, डिसग्रेस का सामना करना पड़ेगा। वेद इज ऑपोजिशन, लत्ता इज डिसग्रेस, सर्वतो भद्र इज planet activation as per the nature of the planet and the relation with the planet in subject। ठीक है। अब साथ ही साथ हम लोग जब भी पंचांग देखते हैं तो एक रवि योग की बात करते हैं। जो रवि योग पंचांग के ज्यादातर 99% दोषों को से मुक्त कर देता है। वो कैसे देखते हैं? अगर सूर्य जिस नक्षत्र में है वहां से आप गिनती करने पर चौथा, छठा, 9वां, 10वां, 13वां और 20वां नक्षत्र में यदि चंद्र हैं तो ये रवि योग का निर्माण करते हैं। बस इतना सा देखिएगा कि चंद्रमा से विषम नक्षत्र में, सूर्य से जब विषम नक्षत्र में चंद्र होते हैं तो ये एकार्गल दोष बनाते हैं। मतलब ऐसे आदमी में थोड़ा सा एग्रेशन रहता है, क्रिमिनल टेंडेंसी रहती है। फिर भी रवि योग का निर्माण जब होता है तो जो कुफल होते हैं, पंचांग के दोष खत्म हो जाते हैं। तो रवि योग हो गया, लत्ता हो गया, वेद हो गया, सर्वतोभद्र हो गया। घात को हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। घात का एक चार्ट हम बना के, उस चार्ट में थोड़ा करेक्शन था, वो फिर से है, यहाँ पे देख लीजिए आप। घात देखने में देखिए सिंपल इसी चार्ट में आप देखिएगा, फर्स्ट कॉलम में जो है वो राशियां हैं जिन पे घात लग रहा है। पंचांग का हर एक एलिमेंट किसी न किसी राशि को हिट करता है, डैमेज करता है। हर एक एलिमेंट, चाहे तिथि हो, चाहे वार हो, चाहे नक्षत्र हो, चाहे योग हो, चाहे करण हो। आपको ये देखना है कि तिथि ये है, इसका करस्पॉन्डिंग घात कौन सी राशि है। नक्षत्र ये है, इसकी करस्पॉन्डिंग घात राशि कौन सी है। करण ये है, इसकी घात राशि कौन सी है। आप देख के चलिए, जो भी राशि 2 या 2 से ज्यादा आ जाए वहां पे घात है। तो वो राशि वालों को, वो लग्न वालों को, महादशा वालों को, जिनकी महादशा उस राशि में बैठे ग्रह की चल रही है, उस पर्टिकुलर दिन सावधान रहने की आवश्यकता है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूं मूर्ति निर्णय, जो कि मेरी नजर में सबसे बड़ा मुझे मदद मिली है इस मूर्ति निर्णय से किसी भी गोचर को समझने में। ये बेसिकली तो जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो चंद्रमा शनिदेव के लिए लिखा है मूर्ति निर्णय, मगर मैं इसको हर ग्रह के लिए लगाता हूँ। कोई भी गोचर हो, चाहे सूर्य का, चाहे शनि का, चाहे केतु का, चाहे राहु का, आपको आज जैसे गोचर हो रहा है, तो जिस दिन गोचर हो रहा है उस दिन आप देखिए चंद्रमा किस राशि में। गोचर होने वाले ग्रह
के दिन चंद्रमा जिस राशि में है वो चंद्रमा आपके जन्मस्थ चंद्रमा से, जन्म की राशि से, नाम की राशि से, किसी भी राशि से जो आप जोड़ना चाहें, वहां से यदि पहले, छठे और 11 भाव में है तो स्वर्ण पाद से माना जाएगा गोचर। 1, 5, 9 भाव में है तो रजत पाद से, 3, 7, 10 है तो ताम्र पाद से, और 4, 8, 12 भाव में है तो लौह पाद से। जब आप राशि चंद्रमा, जन्मस्थ चंद्रमा से गोचर वाले चंद्रमा को जोड़ेंगे तो जहां बैठे हैं उस भाव को भी जोड़ेंगे, उसके अगले भाव से नहीं जोड़ेंगे, याद रखिएगा। स्वर्ण पाद का गोचर राजयोग और धनयोग सब देता है। रजत पाद का गोचर राजयोग कम, धन योग बहुत देता है। ताम्रपाद का योग गोचर जितना परिश्रम करेंगे उतना रिजल्ट देता है, और लौहपाद का गोचर संघर्ष कराता है, और संघर्ष से भागने वालों का नुकसान होता है, और संघर्ष करने वालों को अगले गोचर में आशा से भी आशातीत लाभ होता है। तो इस प्रकार से हमने आपको ये बताया है। इसी कॉन्सेप्ट्स को हम हर एक रोज के पंचांग में कुछ कुछ बताते रहेंगे। जहां बताना भूल जाएं वहां पे आप उसका ध्यान रखिएगा, पूछ लीजिएगा। कुछ चार्ट्स और मैं अपलोड करने के लिए बोलता हूं, जो कि नोट कर लीजिए। हर नक्षत्र में कितने तारे होते हैं, और हर एक नक्षत्र 3 प्रकार से देखा जाता है, ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी और त्रयंगमुखी। तारे जो होते हैं नक्षत्र में वो बताते हैं कितने दिन में, कितने महीने में, कितने साल में घटना एक्टिवेट होगी। इसको आप थोड़ा ज्योतिष गहरी जानने के लिए इस्तेमाल करिएगा, फिर भी आइडिया लगाने के लिए आप देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। और कोई भी नक्षत्र ऊर्ध्वमुखी है कि अधोमुखी है, ये लिस्ट भी हम यहाँ पे दिए दे रहे हैं। इस प्रकार से आपको ये सारी लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसको देखिए, और हर रोज के पंचांग में ये वीडियो आएगा ताकि आप इसको आगे आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। एक्सप्लेन तो मैं करूंगा ही। इसके बाद आते हैं हम 2 घटी मुहूर्त पे। 2 घटी मुहूर्त का तात्पर्य है कि सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में प्रतिदिन 15 नक्षत्र होते हैं, और सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच में 15 नक्षत्र होते हैं। एक घटी होता है 24 मिनट का, और एक पल होता है 24 सेकंड का। 2.5 घटी मिलाकर एक होरा होती है, 1 घंटे की। 2 घटी और 30 पल मिलाकर ये 1 होरा होती है। 2 घटी का 1 मुहूर्त होता है। तो मुहूर्त जानने के लिए हम देखते हैं सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में कितने नक्षत्र है। इसकी एक लिस्ट है जो कि दृक पंचांग पे भी है, सारे पंचांग में होगी। मैं कॉस्मिक इनसाइट फॉलो करता हूँ, कॉस्मिक इनसाइट पे भी होगा है। और ये सबसे बड़ा रिविलेशन है ऋषियों द्वारा दिया हुआ हम लोगों को। ये मुहूर्त हम डेली के बेसिस में देखते हैं। ये आप अपने जन्म मुहूर्त के नक्षत्र को भी देखिए इसको। और आपके जीवन का सबसे बड़ा ड्राइविंग नक्षत्र वही होता है जिस मुहूर्त में आप पैदा हुए होते हैं। देखिए, लग्न का नक्षत्र आपका डायरेक्शन डिसाइड करता है, मून का नक्षत्र आपका माइंड डिसाइड करता है, स्टेट ऑफ माइंड, सूर्य का नक्षत्र आपकी सेंसिटिविटी डिसाइड करता है, गुरु का नक्षत्र आपकी एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ डिसाइड करता है, शुक्र का नक्षत्र आपके संबंधों को डिसाइड करता है, शनि का नक्षत्र आपके कर्मों को, फियर्स को डिसाइड करता है, कर्मों को डिसाइड करता है, लॉ को, इत्यादि इत्यादि जो है नक्षत्र। अब जो आपके पैदा होते समय मुहूर्त है का नक्षत्र है, वो नक्षत्र माय डियर फ्रेंड्स 2 घटी नक्षत्र सबसे इंपॉर्टेंट नक्षत्र होता है। यदि उसमें आप देखेंगे तो प्रातः काल में सूर्योदय से पहले मुहूर्त जो होता है वो आर्द्रा नक्षत्र है। सूर्योदय के पहले का 48 मिनट जो है वो स्वाति नक्षत्र है। स्वाति से जस्ट पहले वाला चित्रा नक्षत्र है, जो कि ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय के 1 मुहूर्त पहले वाला मुहूर्त, मतलब सूर्योदय 1 मुहूर्त 48 मिनट का हुआ 2 घटी का, तो सूर्योदय से 48 मिनट पहले के 48 मिनट वाला जो चित्रा नक्षत्र है वो ब्रह्म मुहूर्त है। चित्रा नक्षत्र को अंग्रेजी में जो हम लोग स्टार्स देखते हैं उसमें स्पाइका स्टार कहा जाता है। स्पाइका स्टार सबसे ज्यादा सुंदर दिखता है, चमकने वाला होता है। चित्रा नक्षत्र भी आसमान में सबसे ज्यादा चमकता है। अपॉर्चुनिटीज का नक्षत्र है, जोडियक के हाफ में आता है, 1 से लेकर 13 के बाद चित्रा
14, फिर 15 से स्वाति। तो अपॉर्चुनिटीज का नक्षत्र है, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में हमको उठना, साधना करना, ईश्वर को याद करना। स्पाइका नक्षत्र को देखिए आप, स्काई व्यू सॉफ्टवेयर मैं तो देखता हूं, आप जिससे भी चाहें देख सकते हैं, उससे देखिए स्पाइका नक्षत्र को, स्पाइका स्टार को नमन कीजिए, आपको इसके बहुत लाभ मिलेंगे। ये 2 घटी मुहूर्त को आप प्रतिदिन कॉपी करिए, प्रतिदिन फॉलो करिए कि इस मुहूर्त में आप क्या कर रहे हैं। आपके जन्म समय का जो 2 घटी मुहूर्त है, उसी समय आपको यमराज के असिस्टेंट श्री विश्वकर्मा जी, चित्रगुप्त महाराज जी आपका भाग्य लिख रहे होते हैं। उस समय उनसे प्रार्थना करने पर शायद आपको थोड़ी बहुत माफी मिल जाए, ऐसा मेरा विश्वास है। ज्योतिष में जो भी कुछ मैं पढ़ाता हूं या बताता हूं, ये मेरी अपना कोई भी निकाला हुआ सूत्र नहीं है, ये ऋषियों का ज्ञान है। हाँ, इसमें मैंने अपनी सोच को, अपनी एनालिसिस से अपने भाव उसमें ऐड किए हैं। आप भी अपनी इंटेलिजेंस से, अपने भाव और अपनी इंटेलिजेंस से उसको ऐड करिए और मॉडिफाई करिए। थैंक यू वेरी मच।